नासिक से मुंबई की तरफ मैं और मेरा दोस्त देर रात निकल पड़े थे। दिन भर की थकान शरीर में थी, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था क्योंकि यह हमारा पहली बार था जब हम कसारा घाट को रात के अंधेरे में पार करने वाले थे। करीब रात 1 बजे हम घाट के अंदर पहुंचे। जैसे ही हमने सड़क पर कदम रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। हल्की हवा भी अब भारी लगने लगी थी और हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ों के बीच हवा भी भारी लग रही थी और सिर्फ इंजन की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। हर टर्न पर दिल थोड़ा और तेज धड़कता था, फिर अगले ही पल वही अनंत सा रास्ता सामने होता था, जैसे उसका कोई अंत ही न हो। घड़ी की तरफ जब भी नजर जाती, समय मानो ठहर सा गया था। हर मोड़ के बाद वही घना अंधेरा, वही सुनसान सड़क और पहाड़ों के बीच गूंजता इंजन का अकेला शोर। फिर अचानक एक जगह ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कुछ हल्की सी हलचल हुई हो, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा हो। उस पल हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ खाली सड़क थी, फिर भी मन में एक अनजाना सा एहसास बना रहा कि हम अकेले नहीं हैं। कुछ देर बाद हल्की धुंध ने रास्ते को और भी रहस्यमय बना दिया और टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लगने लगी, जैसे कोई उसे निगल रहा हो। उस वक्त रफ्तार अपने आप थोड़ी तेज हो गई, बिना कुछ कहे ही। डर और थकान मिलकर दिमाग में अजीब सी परछाइयां बनाने लगे। थोड़ा आगे पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे आवाजें बदल गई हों। इंजन की आवाज भी थोड़ी दूर से आती हुई लग रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा कंपन था, जिसे समझाना मुश्किल था। साइड हुए, लेकिन जब पीछे देखा तो सड़क खाली थी। कोई ट्रक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस वही लंबी अंधेरी सड़क। उस पल दिल सच में तेज हो गया। हमने सोचा शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन माहौल बार बार कुछ ऐसा महसूस करा रहा था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। जैसे जैसे हम घाट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े, हवा थोड़ी बदलने लगी। ठंड कम होने लगी और हल्की सी नमी जैसी महसूस हुई, जैसे हम किसी और ही दुनिया से बाहर निकल रहे हों।